टारगेट बैच में आपका स्वागत है। तुमुल कोलाहल कलह में यह 12 क्लास की 6वीं कविता है जिसे जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो बोलेंगे 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1904 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था और 1570 ईस्वी में नाभादास का जन्म हुआ था और 1600 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। 1613 ईस्वी में कविभूषण का जन्म हुआ था और 1715 ईस्वी में उनका देहांत हो चुका था। और 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था 1948 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। दूसरा प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो बोलेंगे वाराणसी उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान है, बालकृष्ण भट्ट का। कानपुर उत्तर प्रदेश जो है यह कवि भूषण का है, कवि भूषण की जन्म स्थान है। और जो जयपुर राजस्थान है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जन्म स्थान है, जो लिखे हैं उसने कहा था। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रबंध काव्य कौन है, तो बोलेंगे कामायनी। कंकाल जो है यह उपन्यास है, कंकाल उपन्यास है। और लहर और आंसू जो है यह दोनों काव्य प्रबंध है, काव्य संकलन है, प्रबंध नहीं है। काव्य प्रबंध कामायनी है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद क्या थे, तो वह छायावादी कवि भी थे, नाटककार भी थे और उपन्यासकार भी थे, इसलिए इसका राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि मनु किसका प्रतीक है, तो बोलेंगे मनु मन का प्रतीक है। यदि पूछेगा कि बुद्धि किसका प्रतीक है, तो बोलेंगे ईडा का बुद्धि प्रतीक है। हृदय का, तो बोलेंगे श्रद्धा जो है वह हृदय का प्रतीक है। इसके बाद छठा प्रश्न है कि मैं उषा से ज्योति रेखा में कौन सा अलंकार है, तो बोलेंगे उपमा। जब एक ही जैसा से यदि से वर्ड जुड़ा रहे वो वाक्य तो उपमा अलंकार होता है। इसमें एक दूसरे की तुलना किया जाता है। और जो अनुप्रास होता है इसमें एक ही वर्ड बार बार आता है। सातवां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो बोलेंगे कंकाल, जो एक उपन्यास है। पुत्र वियोग जो है यह लिखी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और जो गांव का घर है यह लिखे हैं ज्ञानेंद्र पति। जो उषा है यह लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं। आठवां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पिताहीन हुए थे, तो बोलेंगे 12 वर्ष की अवस्था में वह पिताहीन हुए थे। नौवां प्रश्न है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, तो बोलेंगे मन की चंचलता से मनुष्य का शरीर थक जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न 10वां है कि निम्नलिखित मिलानों में कौन सही नहीं है, तो निर्धर का अर्थ होता है बादल, बिल्कुल सही है। तम मतलब होता है अंधकार, बिल्कुल सही है। जलजात मतलब होता है कमल, बिल्कुल सही है। लेकिन तुमुल कोलाहल अत्यधिक हो कम हाला यह गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था अत्यधिक हो हाला। यदि यहाँ पर कम नहीं रहता तो यह राइट आंसर हो सकता था, लेकिन यह कम दे दिया है इसलिए सीधा यह गलत है। थैंक्स फॉर वाचिंग।